So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. So another job opportunity in Maharatna public sector without gate. यार मैं आप लोगों को रेगुलरली कॉन्टिन्यूसली बोलता आ रहा हूं कि अराउंड मोर देन 50 प्लस अपॉर्चुनिटीज ऐसी होती हैं जो विदाउट गेट आप लोग एग्जाम लिख सकते हैं, चाहे वो किसी स्टेट से रिलेटेड है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड है। तो आपके पास 50 प्लस एग्जाम्स होते हैं जो आप एक साल के अंदर लिख सकते हैं। तो ऐसा ही एक अपॉर्चुनिटी दैट इज ऑयल इंडिया, जो कि एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर है, इसमें विदाउट गेट आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। रिटन एग्जाम होगा और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने फिक्स कर दिया आप लोगों का जो एग्जाम है वो 1 नवंबर को आपका होगा। तो आज से आप लोगों के पास 2 महीने का टाइम है, सितंबर अक्टूबर 2 महीने का टाइम है। 1 नवंबर को इसका पेपर है, तो आप लोग जो है इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंजीनियर्स करियर पॉइंट यूरोपीडिया की जो टीम है वो इसका मॉड्यूल हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। डेट आप लोगों को मैं बहुत जल्दी अनाउंस कर दूंगा मैं कि किस डेट से इसका मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है, आप लोग कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप गेट या और भी स्टेट जेईई एग्जामिनेशन के लिए इफ यू वांट टू प्रिपेयर विद इंजीनियर्स करियर पॉइंट, वी आर बेस्ड इन सेक्टर 34 चंडीगढ़। आप यहां पे आके हमारे साथ इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम जो करियर रिलेटेड आपके एग्जाम्स हैं, आप उनके लिए प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। ये ऑयल इंडिया, दिस इज अ महारत्ना पब्लिक सेक्टर, सैलरी स्ट्रक्चर इज वेरी गुड। अब इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, जैसे सीनियर ऑफिसर केमिकल के लिए 6 हैं, उसके बाद सीनियर ऑफिसर केमिकल 6 हैं। अच्छा, ये है आपका जिसमें इन्होंने एक्सपीरियंस मांगे, ये है जहां पे आपसे एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है। सिविल के लिए 5 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 6। आप तुम बोलोगे सर ये तो इतनी कम वैकेंसीज हैं, तो क्या करें? मतलब देखो, इसके लिए आपने कुछ अलग से तो पढ़ना नहीं है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन वाले मोड में है तो दैट इज सफिशिएंट। और हमें करना क्या है, फिर रेलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है जो इस एग्जाम के लिए यूरोपीडिया की टीम जो आपको करवाएगी। उसके बाद आपका आईटी के लिए 3 है, मैकेनिकल के लिए 35। मैं तो यार शुरू से बोलता रहा हूं कि मैकेनिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो गोल्ड माइन पे बैठे हैं आजकल। कैंडिडेट बहुत कम है, कंपटीशन बहुत कम है और वैकेंसीज पब्लिक सेक्टर में बहुत ज्यादा आती है आपकी मैकेनिकल के लिए। तो मैकेनिकल 35। उसके बाद आपका फायर सेफ्टी, पब्लिक अफेयर्स, इसमें अब नेक्स्ट आ जाएगा दैट विल बी फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहां पे जो है आप लोगों का 9 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 9 वैकेंसीज। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को लगता है कि सर हमारे लिए पब्लिक सेक्टर में नहीं अपॉर्चुनिटीज आती है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है और आप लोगों के लिए जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो सारा यहाँ पे इन्होंने डिटेल दिया हुआ है। एग्जाम पैटर्न इन्होंने जो मेंशन किया है यहाँ पे दैट इज ऑन द पेज नंबर 9। एग्जाम पैटर्न पे आप लोगों का ये है, सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। सीबीटी 100 नंबर का होगा और 1.5 घंटे का, 90 मिनट 100 नंबर, मतलब 100 क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे। इसका बहुत डिटेल वीडियोस मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा कि क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है, कि 100 क्वेश्चंस को कैसे इन्होंने डिवाइड किया, कितना पार्ट टेक्निकल, कितना नॉन टेक्निकल, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, सिलेक्शन के अंदर आप लोगों को जो है एक मिनिमम मार्क्स जरूर आप लोगों को स्कोर करने हैं सो दैट कि आप नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए आप लोग क्वालिफाई कर पाए। और ये 1:5 की रेशियो में वेयर इट्स मेंशन 1:5 की रेशियो में इन्होंने आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करना है। तो ये आगे सारा इसमें। और बाकी रही बात आपका इसका एग्जाम डेट का, वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि टेंटेटिव जो आप लोगों का एग्जाम डेट है वो 1 नवंबर को है। तो 1 नवंबर को आपका सीबीटी टेंटेटिव लिखा है, लेकिन अगर कोई और एग्जाम कोई क्लैश नहीं करता है या कोई और इनको नहीं इनपुट मिलता है तो मोरलेस इन्हीं डेट्स को आप लोगों के एग्जाम हो जाते हैं। तो 2 महीने का है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल के लिए हम लोग मॉड्यूल लॉन्च कर रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।